हेलो बच्चों, हम चैप्टर 3 में विद्युत विभव का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बिंदु आवेश के कारण विभव तथा द्विध्रुव के कारण विभव को ज्ञात करना सीखा। आज हम विभिन्न परिस्थितियों में भी विद्युत विभव को ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे यदि आवेश किसी गोलीय कोश पर है, चालक गोले पर है या अचालक गोले पर है, तो इन विभिन्न परिस्थितियों में हम क्रमशः विभव ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। गोलीय कोश को आप जानते हैं, एक खोखला गोला होता है जिसे हम गोलीय कोश कहते हैं। तो इसको जब आवेशित किया जाता है तो आवेश इसके पृष्ठ पे ही उपस्थित होता है। तो मैं यहाँ एक आवेशित गोलीय कोश बना लूं और ये मान लेता हूं एक गोलीय कोश है जिस पर स्मॉल q आवेश एक समान रूप से वितरित है। बच्चों, इसकी जो केंद्र है मान लेता हूं O और इसकी त्रिज्या कैपिटल R ले लेता हूं, जिस पे स्मॉल q आवेश दिया गया है। तो मैं लिखूं, माना किसी O केंद्र तथा कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश स्मॉल q आवेश से आवेशित है तथा हमें विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बच्चों, गणना करनी है। अब ये बिंदु कौन कौन से होंगे? तो हमने जब तीव्रता ज्ञात की थी गोलीय कोश के लिए, तो हमने ये देखा था कि तीव्रता अनंत से लेकर सतह तक आने तक एक प्रकार से निर्भर करती है तथा सतह पर और सतह के अंदर जाने पर भिन्न प्रकार से व्यवहार करती है। तो इन तीनों ही स्थितियों में हम यहाँ विभव की गणना करेंगे। चलें, तो मैं लिखूं कि हम जानते हैं गोलीय कोश के कारण तीव्रता, गोलीय कोश के कारण जो तीव्रता होती है, इट इज E अंदर शून्य होती है। पहले बाहर लिख दूं, Q बाई 4πε0 R स्क्वायर, और सदिश रूप में लिखूं तो R कैप लग जाएगा और यहाँ हम परिमाण लगा देते हैं। और E सरफेस पर जो होगा वो कैपिटल R आ जाएगा, 4πε0 कैपिटल R स्क्वायर, और इसी प्रकार E इन जो होगा वो शून्य होगा। बच्चों, अगर सदिश का प्रयोग करूं तो वही बात R क्या। चूंकि तीनों बिंदुओं पर, तीन अंदर, बाहर और सतह पर तीव्रताएं भिन्न होती है, इसलिए इन तीनों बिंदुओं पर हम विभव ज्ञात करेंगे। परंतु क्या हम विभव ज्ञात करना जानते हैं? हमने दो तरह से तीव्रता और विभव में संबंध देखा। जो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा, उसमें हमने जाना कि यदि विभव ज्ञात हो तो तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्ञात करके तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। और इससे पहले हमने समझा था जब तीव्रता ज्ञात हो तो विभव कैसे ज्ञात करते हैं, और उसी का हम उपयोग करके, क्योंकि तीव्रताएं हमें ज्ञात हैं, तो हम उसी का उपयोग करके विभव ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं किसी बिंदु पर विभव V बराबर माइनस समाकलन अनंत से R E डॉट dl लिखा था आपने, यहाँ dr लिख दें क्योंकि त्रिज्यीय दिशा में होगा। R वो दूरी है जहां पर बिंदु P है। अब हम सर्वप्रथम बिंदु P को बाहर ले लेते हैं।
तो यहाँ बिंदु ले लिया और बिंदु P से O की जो दूरी है इसको मैंने स्मॉल r मान लिया। तो मैं पहला बिंदु ले रहा हूं, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। बाहर स्थित होने से क्या मतलब है कि जो स्मॉल r है इट इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R, ये बाहर है। अब यहाँ के लिए हम विभव ज्ञात करने का ये फॉर्मूला जानते हैं, तो इसको लगाएंगे और इसके बाद में बाहर के बिंदु के लिए ये तीव्रता काम में ले लेंगे। तो लिखूं V बराबर, V बाहर की बात हो रही है तो मैं आउट लिख दूं, माइनस अनंत से R, R वो दूरी है जहां बिंदु P स्थित है, E डॉट dr। बच्चों अब आप यहाँ E की वैल्यू रख दें, और जब E की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। E का मान रखने पर V बराबर माइनस अनंत से R, E की वैल्यू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर एंड r कैप, फिर E आ गया और डॉट dr। अब आप देखें कि यहाँ r डॉट dr क्या है, r कैप डॉट dr सदिश क्या है, तो आप जानते हैं r कैप का मान एकांक है, डॉट हटेगा cos थीटा आएगा और dr का परिमाण आएगा, तो ये dr का परिमाण, तो dr का परिमाण dr ही होगा और cos थीटा जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि कोण बीच में 0 है, और इसलिए यहाँ मैं लिख दूंगा ओनली dr। तो लिखूं अतः V बराबर माइनस और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 को मैं बाहर निकाल लूं क्योंकि समाकलन के बाहर कांस्टेंट ले आते हैं, और अनंत से r, इट इज 1/r स्क्वायर एंड dr। अब बच्चों हमें इसका समाकलन करना है, और 1/r स्क्वायर का आपने समाकलन करना पहले सीख रखा है बिंदु आवेश वाले में, जिसमें हम यहाँ जानते थे कि समाकलन 1/r स्क्वायर का मान -1/r होता है। कैसे होता है पिछले वीडियो को आप देख लें तो वहां मिल जाएगा। तो V बराबर -Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड -1/r। तो 1/r स्क्वायर का r के सापेक्ष समाकलन करने पर ये मिला। सारी चीजें हट गई लेकिन सीमाएं कहीं नहीं जाती। सीमाएं इस प्रकार से हम जानते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। तो इसकी जगह अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगाएंगे। तो बच्चों माइनस को भी बाहर निकालूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो V बाहर इज Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया। 1 अपर लिमिट इट इज 1/r एंड 1 लोअर लिमिट 1 इंफिनिटी, एंड 1 इंफिनिटी मीन्स 0। तो ये हो गया V एट आउटसाइड इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r। ये बाहरी बिंदुओं पर विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया। बच्चों ये विभव बिंदु आवेश के कारण विभव के समान है। जिस प्रकार तीव्रता गोलीय कोश के लिए बाहरी बिंदुओं पर बिंदु आवेश के समान व्यवहार कर रही थी, उसी प्रकार विभव भी हमें दिख रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विभव जैसा ही है। इसका मतलब हम क्या समझें कि ये गोलीय कोश एक बिंदु आवेश की तरह से व्यवहार करता है, अर्थात इसका समस्त आवेश इसके बिंदु पर स्थित है, और वो बिंदु कहाँ है, r दूरी पर है। तो r दूरी पर क्या है, केंद्र है, यानी केंद्र पर समस्त आवेश वितरित है। तो यहाँ क्या स्पष्ट हुआ कि स्पष्ट है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r के व्युत्क्रमानुपाती है। जबकि तीव्रता में आपने क्या देखा था कि तीव्रता r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है।
यानी तीव्रता दूरी के साथ तेजी से घटती है और इसमें थोड़ी जो कमी होती है वो तीव्रता की तुलना में कम होती है। जबकि E जो था आप जानते हैं 1/r² के समानुपाती था या r² के व्युत्क्रमानुपाती था। बच्चों ये तो है बाहरी बिंदु पर। अगर ये बिंदु सतह पर हो तो दूसरा पॉइंट ले रहा हूं मैं। यदि बिंदु P गोलीय कोश के सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा कि स्मॉल r एंड कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। तो जब मैं इस बिंदु को, चित्र बना ले आप इसको, और जब मैं इस बिंदु को यहां ले लूंगा तो अब स्मॉल r ये दूरी हो गई, तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए। अब फिर उसी तरह से डेरिवेशन हमें प्रारंभ करना पड़ेगा जैसे यहां से किया था। तो इसमें E की वैल्यू मैं रखूंगा, E की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। तो इसमें स्मॉल r की जगह हमें कैपिटल R लेना पड़ेगा और टोटल में यहाँ कैपिटल R चलेगा। तो पूरा डेरिवेशन करने पर जो चेंज होगा वो यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R होगा। तो वही बातें रिपीट होंगी, इसलिए इस दूसरे पॉइंट को हम डायरेक्ट लिखेंगे जिस तरह से हमने तीव्रता में किया था। तो मैं लिखूं, इसको मैं कोई समीकरण दे देता हूं 1 नंबर और इसको 2 नंबर दे दूं। तो मैं लिखूं समीकरण 2 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो क्या बनेगा, वही सतह पर आ जाएगा या सरफेस पर आ जाएगा। तो Q/4πε0 स्मॉल r की जगह आपने यहाँ कैपिटल R रख दिया। ये सतह का विभव। बच्चों अब तीसरे पॉइंट में हम चले तो तीसरा पॉइंट लेता हूं मैं कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो मैं तीसरा पॉइंट यहीं से चेंज कर दूं, आप पहले उतार लें, इसको नोट कर लें। थर्ड पॉइंट, बिंदु अंदर स्थित हो। अंदर स्थित होगा तो क्या स्थिति होगी, तो R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा। अब इस बिंदु P को मैं यहां पर ले आता हूं। इस बिंदु पर ये दूरी स्मॉल r है, तो स्मॉल r जो उसकी त्रिज्या है कैपिटल R उससे कम हो गई। अब हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। बच्चों तो फॉर्मूला वही है, वही अंदर। तो अब आप आंतरिक बिंदु की तीव्रता का उपयोग करेंगे, लेकिन तीव्रता पर विचार करें तो आंतरिक बिंदुओं पर तीव्रता 0 है। तो क्या सीधे सीधे यहाँ 0 रखकर इसको सॉल्व कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि जो विभव है वो अनंत से, मान लेते हैं यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की सीमा है जो अनंत है, अनंत से किसी एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में किया गया कार्य है। तो अनंत से जब आवेश लाएंगे तो यहां तक लाने में तो कार्य होगा, अंदर जाएंगे तो तीव्रता 0 है और अंदर नहीं होगा। यानी अनंत से सतह अंदर आना है हमें, तो पहले अनंत से सतह तक आएंगे और फिर सतह से अंदर जाएंगे। तो तीव्रता भी यहाँ पर हमें पहले अनंत से सतह तक लेनी होगी और फिर सतह से अंदर लेनी होगी। तो इसमें तीव्रता हम सीधे सीधे ये वाली वैल्यू रखकर सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि तीव्रता 2 भागों में विभाजित है और इसलिए हमें इस समाकलन को भी 2 भागों में बांटना होगा। तो 2 भागों में बांटता हूं। पहला भाग जो बनेगा वो रहेगा अनंत से सतह तक और दूसरा सतह से अंदर। लिखूं बच्चों, क्योंकि तीव्रता अनंत से सतह व सतह से अंदर भिन्न प्रकार से व्यवहार करती है, भिन्न प्रकार से व्यवहार करती है। अतः इस समाकलन को 2 भागों में बांटने पर तो v अंदर आएगा माइनस समाकलन
अनंत से स्मॉल आर है, अनंत से यहां से लेके यहां तक है, लेकिन हम अनंत से पहले यहां तक आएंगे तो अनंत से कैपिटल आर, ए डॉट डी आर और माइनस फिर कैपिटल आर, यानी सतह से अंदर जाएंगे तो लिखूंगा कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ई डी आर। बच्चों अब समाकलन के इस पहले पद को दो भागों में बांटा, तो पहले पद पे आप विचार करें तो ये अनंत से सतह तक आने में किया गया कार्य यानी सतह का विभव है, जो हमने यहां अभी दूसरे पॉइंट में निकाला था, जिसे हमने समीकरण 3 दिया था। तो बच्चों मैं लिखूंगा कि प्रथम समाकलन सतह पर विभव है तथा द्वितीय समाकलन में तीव्रता शून्य है, क्योंकि द्वितीय समाकलन कैपिटल आर टू स्मॉल आर यानी अंदर के लिए है और आंतरिक बिंदुओं के लिए हम जानते हैं तीव्रता शून्य होगी, और जब तीव्रता शून्य होगी तो ये पद शून्य हो जाएगा। क्या आप यहाँ समझें कि सतह से अंदर आने में कोई अंदर तीव्रता नहीं है, यानी कोई आवेश पर बल नहीं लगेगा और परिणाम स्वरूप कोई कार्य नहीं करेगा, तो एकांक आवेश को सतह से भीतर ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी ये पद शून्य हो जाएगा। अतः हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार, वी अंदर बराबर, तो पहला पद सतह का है दैट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर, और दूसरा पद तीव्रता के शून्य होने के कारण शून्य हो जाएगा, तो V अंदर बनेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर। अब आप इसे देखें, समझें कि ये जो आंतरिक बिंदुओं पर विभव का व्यंजक प्राप्त हुआ है ये सतह पर विभव के तुल्य है, यानी जब हम अनंत से आते हैं और सतह तक आते हैं तो हमें इतना कार्य या इतना विभव प्राप्त होता है, और अंदर जाने पर भी इतना ही विभव प्राप्त होता है। इसका मतलब सतह से अंदर जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, यानी सतह के भीतर विभव जो है वो समान बना रहता है। अगर इस बिंदु पर आए या इस बिंदु पर जाए या इस किसी भी बिंदु पर जाए, तो इस बिंदु पर विभव ज्ञात करूं तो अनंत से यहां तक का विभव, यानी कार्य सतह तक ही करना पड़ेगा, अंदर नहीं करना पड़ेगा। इस बिंदु पर विभव ज्ञात करूं तो अनंत से एकांक धनावेश को लाने में सतह तक कार्य करना पड़ेगा, यहां तक आने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी गोलीय कोश के भीतर विभव समान बना रहता है। पिछले टॉपिक में हमने ये पॉइंट लिया था, तब कहा था ये आगे ज्यादा क्लियर होगा कि किसी भी सम विभव पृष्ठ जब हम समझ रहे थे तब हमने ये बात कही थी कि किसी भी चालक गोला या गोलीय कोश के सतह पर विभव समान होता है और उसके भीतर भी विभव समान बना रहता है, तो इन प्रत्येक बिंदुओं पर विभव पृष्ठ के समान बना रहेगा और इसलिए भीतर का समस्त आयतन सम विभव है। बच्चों अब इसको आप नोट कर लें और फिर हम इसे ग्राफीय निरूपण में देखते हैं। बच्चों इसका ग्राफीय निरूपण देखें तो हमने सीखा इस अक्ष पे मैं आर ले रहा हूं और इस अक्ष पे मैं विभव को प्लॉट करूंगा। ये आर बराबर 0 है यानी ये बिंदु है, और जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे विभव समान ही रहेगा सतह तक, और सतह के बाद जाने पर विभव में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल आर आया था वो स्मॉल आर बढ़ता जाएगा और बढ़ने के साथ विभव में कमी हो जाएगी। तो V बाहर क्या था, इट इज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड स्मॉल आर, और सतह से इधर आएंगे तो ये दूरी कम होगी और दूरी कम होने से विभव बढ़ेगा। तो इस बिंदु को मैं r बराबर r ले लूं तो आप समझें कि जब अनंत से निकट आएंगे,
अनंत से एकांक धनावेश को लाएंगे तो कार्य बढ़ता जाएगा और सतह तक अधिकतम हो जाएगा। तो ये सतह का जो है बाउंड्री है और यहां से आने पर विभव बढ़ेगा इस तरह से। लेकिन सतह पर आने के बाद विभव अधिकतम हो जाएगा और उसके बाद वही विभव बना रहेगा। तो ये विभव इस तरह से व्यवहार, ये बाहर है V बाहर 1/r और ये पॉइंट V सतह का है। आंतरिक बिंदुओं पर भी विभव समान बना रहता है r ग्रेटर देन r। ये इसका ग्राफीय निरूपण है। तो बच्चों आपने समझा कि किस प्रकार से गोलीय कोश के कारण विभव व्यवहार करता है। आप नोट कर लें इसको। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है गोलीय कोश के बाद चालक गोला। चालक गोला दूसरा पॉइंट है इसका। बच्चों चालक गोले के बारे में हम पहले समझ चुके हैं जब तीव्रता हमने ज्ञात करी थी। चालक गोला, गोला जब भी शब्द आएगा तो आप उसको ठोस माने, कोश जब भी शब्द आएगा तो आप उसको खोखला माने। तो ये एक ठोस चालक गोला है और ठोस चालक गोला है तो हम इसको भीतर भी आवेश दे सकते हैं। और जब भीतर आवेश दिया जाएगा तो आपने समझा था पिछले वीडियो में कि अंदर एक तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी और तीव्रता उत्पन्न होने के कारण इन आवेशों पर एक बल लगेगा और इस कारण ये गति करेंगे तीव्रता की दिशा में, या यूं कहें कि ये आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होंगे और अधिकतम दूर जाने की कोशिश करेंगे और परिणाम स्वरूप ये आवेश प्रतिकर्षित होकर सतह पर पहुंच जाएगी। इसलिए चालक गोले को, ठोस गोले को उसके किसी भी आयतन के किसी भी भाग में आवेश दिया जाए तो वो आवेश तुरंत सतह पर पहुंच जाता है। और इस प्रकार से जो चालक गोला होता है वो गोलीय कोश की भांति ही व्यवहार करता है। और इसलिए यदि चालक गोले के लिए हमें विभव ज्ञात करने का कहें तो हम गोलीय कोश वाला ही व्यंजक वहां दें, पर यहाँ दो बातें लिख दें जो आपने तीव्रता में समझी, वहां मैंने लिखवाया भी था। तो उसमें से देख लें कि जब चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश सतह पर उत्पन्न हो जाता है, उपस्थित हो जाता है और इस प्रकार वो एक गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है तथा हम इसका व्यंजक गोलीय कोश की भांति ही प्राप्त करेंगे और फिर पूरा डेरिवेशन आप दे दें। तो बच्चों ये थे आज के दो टॉपिक, गोलीय कोश और चालक गोला। अगले वीडियो में हम अचालक गोले के कारण विभव कैसे ज्ञात करेंगे, जहां यहाँ पर आवेश दिया जाएगा और वो सतह पर नहीं जाएगा, वो वहीं पर उपस्थित रहेगा। तो उसमें हम कैसे विभव ज्ञात करेंगे ये समझेंगे हम अगले वीडियो में। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।